हेलो गाइस। तो गाइस हमने मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स के कंसेप्ट को शुरू किया था और हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसको हमने नाम दिया है एपिसोड 1। आज का एपिसोड 2 होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स के कंसेप्ट को आगे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था डाइवोर्स का मीनिंग क्या है, जो भी इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, उसके काइंड्स क्या हैं। काइंड्स में मैंने बताया था कि डाइवोर्स जो है वो हस्बैंड भी ले सकता है, वाइफ भी ले सकती है और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं मैंने सारा कुछ आपको बताया था। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अवेलेबल टू द हस्बैंड, जो हस्बैंड को मिले हुए हैं पर्सनल लॉ में। तो पहला क्या ग्राउंड है, वो है तलाक, दूसरा है इल्ला, तीसरा है जिहर। आज की वीडियो में हम तीनों ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे। इवन दो तलाक जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये 20 नंबर में क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये भी 4 नंबर में आ जाते हैं। तो मैं या तो ऐसा करूंगा तलाक को अलग ही बना दूंगा वीडियो में, आज का एपिसोड 2 में तलाक बना दूंगा और एपिसोड 3 में इल्ला और जिहर बना देंगे। और मैं कोशिश करूंगा, एक तो ये हो गया, या मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि इन तीनों को मैं एक ही वीडियो में इकट्ठा बना दूंगा ताकि आपको इकट्ठा हस्बैंड के ग्राउंड याद रहे कि 3 ग्राउंड थे। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं तलाक की बात करूं, जो हस्बैंड को ग्राउंड अवेलेबल है डिवोर्स लेने का, वो पहला ग्राउंड कौन सा, तलाक का है। तो तलाक देने की पावर सिर्फ एक मुस्लिम हस्बैंड की होती है, वाइफ की नहीं होती। मतलब केवल एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी शादी को तलाक के माध्यम से खत्म कर सकता है। वाइफ को तलाक देने का राइट नहीं होता। ये राइट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड को अवेलेबल है। देखिए गाइस, तलाक और डाइवोर्स में फर्क होता है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। डाइवोर्स एक वाइडर टर्म है। डाइवोर्स कैसे कैसे लिया जा सकता है, डाइवोर्स बहुत सारे तरीकों से लिया जा सकता है। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका तलाक का भी है। जैसे इल्ला भी है, जिहर भी है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तलाक भी है और ये तरीके का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड कर सकता है। वाइफ को तलाक देने का राइट नहीं होता। अगर तलाक की बात की जाए तो तलाक मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला तलाकुल सुन्नत होता है, दूसरा तलाकुल बिद्दत होता है। अगर मैं तलाकुल सुन्नत की बात करूं तो ये एक रेवोकेबल किस्म का तलाक है, ये रिवोक किया जा सकता है। और तलाकुल बिद्दत की बात की जाए तो ये एक इर्रेवोकेबल तलाक है। मतलब अगर तलाकुल बिद्दत से हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं तो वो दोबारा से अपने तलाक को खत्म नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, उनको अलग रहना पड़ेगा। इवन अगर तलाकुल सुन्नत से पति पत्नी अलग हुए हैं तो वो रिवोक कर सकते हैं, तलाक को कैंसिल कर सकते हैं। जो तलाकुल सुन्नत है वो 2 प्रकार का होता है, तलाक हसन एंड तलाक हसन। और जो ये तलाकुल बिद्दत है, इसको डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक भी कहा जाता है। ये तो हो गया चित्तर। अब हम पहले इसको पूरा डिस्कस करेंगे, फिर इसको पूरा डिस्कस करेंगे और आपका फिर तलाक क्लियर हो जाएगा। तो चलो गाइस, अब तलाकुल सुन्नत को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं तलाक उल सुन्नत की बात करूं तो ये पहला काइंड है तलाक का, दूसरा तलाकुल बिद्दत है। तलाकुल सुन्नत की बात की जाए तो सुन्नत का मतलब क्या होता है, सुन्नत, जो वर्ड सुन्नत है ये वर्ड बना हुआ सुन्ना से। सुन्ना का मतलब होता है ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। हमने जब सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ा था, वहां पे सुन्ना एक सोर्स पढ़ा था मुस्लिम लॉ का, वही सुन्ना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तलाकुल सुन्नत का मतलब है वो तलाक जिसको प्रॉफिट मोहम्मद अप्रूव करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद भी मानते थे तलाक इस तरह से किया जा सकता है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद तलाक के बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो तलाक के फेवर में नहीं थे, लेकिन बोलते थे कि अगर पति पत्नी इकट्ठा नहीं रह सकते, अलग रहना चाहते हैं, तो तलाक उल सुन्नत से अलग हो सकते हैं। तो सुन्नत क्या है, इट मीन्स द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये लिखा भी गया है, इट इज ए तलाक, तलाक उल सुन्नत के बारे में बोला जा रहा है। इट इज ए तलाक which is effected in accordance with the tradition of prophet। ये तलाक प्रॉफिट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होता है, प्रॉफिट के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होता है, जैसा वो चाहते थे वैसा होता है। जो तलाक उल सुन्नत है ये आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तलाक हसन में और तलाक हसन में। मैंने पीछे चित्र बना के आपको बताया है। तलाक हसन की बात की जाए तो इसको मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। याद रखना मेरी बात, इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। ये मोस्ट प्रॉपर फॉर्म है तलाक की, या फिर वेरी गुड फॉर्म ऑफ तलाक।
या फिर मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक, मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक, मतलब इसको सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है तलाक हसन को, ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है। इवन ये क्वेश्चन जुडिशरी में भी आते हैं कि तलाक हसन कौन सी फॉर्म है, तो ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है। जो अहसन है, जो अहसन है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोस्ट अप्रूव्ड, इसको मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म कहा जाता है तलाक की। वही तलाक हसन की बात करूं तो इसको इसको प्रॉपर फॉर्म ऑफ कहा जाता है, प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। ये मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है, ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है, ये अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है। ये वेरी गुड फॉर्म ऑफ तलाक है, ये गुड फॉर्म ऑफ तलाक है। इसको कम अच्छा माना गया, इसको ज्यादा अच्छा माना गया है। इवन दोनों ही प्रॉफेट मोहम्मद फेवर करते थे। अब मैं बताऊं कि इसको मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक क्यों कहा जाता है और इसको क्यों नहीं कहा जाता। सिर्फ एक बात याद रखना, फर्क इतना सा है कि तलाक हसन से अगर तलाक लिया जाए तो तलाक शब्द का प्रयोग मुंह से सिर्फ एक बार किया जाता है, तलाक। लेकिन अगर इस फॉर्म से तलाक लिया जाए तो तलाक शब्द का प्रयोग 3 बार किया जाता है। जब मैं तलाक हसन आपको पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा कैसे। बस ये फर्क है कि इसमें शब्द एक बार यूज होता है। प्रॉफेट मोहम्मद ये मानते थे कि तलाक शब्द इतना बुरा है कि ये मुंह से लेना भी पाप है, ये पाप है मुंह से लेना भी। इसलिए उनका मानना था कि इसमें तलाक शब्द सिर्फ एक बार मुंह से लिया जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छी फॉर्म है तलाक की। इसमें 3 बार लेना पड़ता है, इसलिए ये अच्छी फॉर्म नहीं है तलाक की, है ये भी अच्छी, गुड है, ये वेरी गुड है। अब मैं थोड़ा आपको तलाक हसन के बारे में और बता देता हूँ। आपको लग गया पता कि ये मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ तलाक है, प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। जो अरेबिक जो हसन है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोस्ट प्रॉपर। अब हसन तलाक लेने के लिए क्या कंडीशन है, कब हम एक मुस्लिम जो है कैसे हसन तलाक ले सकता है, तो इसकी 3 कंडीशन है तलाक हसन लेने की। पहली कंडीशन क्या है कि जो मुस्लिम हस्बैंड होगा वो सिंगल बार बोलेगा तलाक, मैं अपनी पत्नी को बोलेगा कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार प्रोनाउंसमेंट करेगा वो और बोलेगा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। क्या होगा, द हस्बैंड मस्ट प्रोनाउंस द फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स, फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स मतलब वो पत्नी को बोलेगा कि मैं आपको डाइवोर्स देना चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ, इन ए सिंगल सेंटेंस, सिर्फ एक बार बोलेगा। दूसरी बात, वो जो तलाक बोलेगा पत्नी को कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूं, वो कब बोलेगा, वो तब बोलेगा जब उसकी पत्नी को मेंसेस ना आए हो, उसकी पत्नी प्यूर हो। मतलब जो वर्ड तलाक यूज किया जाएगा, प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स मस्ट बी इन स्टेट ऑफ प्यूरिटी। स्टेट ऑफ प्यूरिटी का मतलब होता है जब वो फ्री हो मेंसेस से, उसको मेंसेस ना आए हो, जिसको कि तुहर भी कहा जाता है। तुहर का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ प्यूरिटी, जब बंदे को मेंसेस ना आए हो। तुहर इज अ पीरियड when the woman is free from her menstrual courses, जब उसको menstrual ना आए हो उस टाइम उसको बोलेगा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। और उसके बाद वो वुमेन को इद्दत के लिए छोड़ देगा कि अब आप इद्दत काटो। डाइवोर्स के केस में इद्दत कितना होता है, 3 मंथ का, मतलब अब आप इद्दत काटो और वो उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। ही मस्ट अब्सटेन, अब्सटेन मतलब वो नहीं करता है, क्या नहीं करता है, एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स विद हर वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, जब तक इद्दत का टाइम पीरियड चला हुआ है, जो कि डाइवोर्स के केस में 3 मंथ का होता है। स्टूडेंट्स अगर आप इद्दत के टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं डिटेल में, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मुस्लिम लॉ वाली प्ले लिस्ट में जाइए, आपको इद्दत की वीडियो मिल जाएगी, इवन सारी वीडियो मिल जाएगी डिटेल में मुस्लिम लॉ की, आप वहाँ से और क्या क्लियर कर लेंगे। इद्दत का टाइम पीरियड जनरली क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान एक मुस्लिम वुमेन दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर उसको डिवोर्स मिला है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो डिवोर्स मिला तो 3 मंथ तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो जब तक इद्दत का टाइम पीरियड चला होता है ना, उस टाइम पीरियड तक मुस्लिम वुमेन जो है फिर जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी से शादी नहीं करता, और जैसे ही 3 मंथ हो जाते हैं तो वो डिवोर्स जो तलाक है वो इर्रेवोकेबल बन जाता है। अब जो तलाक हसन है ये रिवोक भी किया जा सकता है, ये रिवोक भी किया जा सकता है। रिवोक का मतलब क्या है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, रेवोकेशन पॉसिबल होती है। कैसे होती है स्टूडेंट रेवोकेशन पॉसिबल, रेवोकेशन या तो हो सकती है बाई एक्सप्रेस वर्ड या एक्सप्रेसली, बाई एक्सप्रेसली या बाई इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली रेवोकेशन या तो एक्सप्रेसली हो सकती है या इम्प्लाइडली हो सकती है। एक्सप्रेसली का मतलब होता है कि मुंह से बोलकर रेवोक कर दिया तलाक, जैसे पति ने पत्नी को बोला मुंह से कि मैंने आपको तलाक दिया था पिछले महीने, पर मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, मैं तलाक नहीं देना चाहता, ये हो गया एक्सप्रेस रेवोकेबल। या लिख कर दे दी,
कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, तो वो होगी एक्सप्रेस रेवोकेशन। या फिर रेवोकेशन इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड में क्या होता है, पति जो है मुंह से बोलकर तलाक नहीं देता, लिखकर तलाक नहीं देता, बल्कि वो अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर ऐसा शो करता है जिससे कि तलाक रिवोक हो जाता है। जैसे कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है जब वो अपना इद्दत का टाइम पीरियड काट रही थी, तो अगर 3 मंथ के अंदर कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो जो तलाक हसन है वो रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपने तलाक हसन में लिखना है। मतलब तलाक हसन रिवोक हो सकता है, पर कब हो सकता है, इद्दत के टाइम पीरियड को पूरा होने से पहले पहले। एक बार इद्दत का टाइम पीरियड पूरा हो गया तो तलाक इर्रेवोकेबल बन जाएगा, फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेंगे हसन तलाक की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं हसन तलाक की बात करूं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये प्रॉपर या गुड मोड ऑफ तलाक या गुड फॉर्म ऑफ तलाक है। हसन जो है वो अरेबिक वर्ड है, दिस इज द अरेबिक वर्ड विच मीन्स गुड और प्रॉपर, गुड या फिर प्रॉपर। तो इसको गुड फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी आपको बता दिया, क्योंकि इस फॉर्म से अगर तलाक लेना हो तो तलाक शब्द का प्रयोग 3 बार किया जाता है, इसलिए इसको गुड माना जाता है। और तलाक हसन को वेरी गुड माना जाता है क्योंकि उसमें तलाक शब्द का प्रयोग सिर्फ 1 बार होता है। अगर कंडीशन क्या है, अब तलाक हसन लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये है, जो हस्बैंड होगा वो तीन सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट बनाएगा। मतलब बोलने का क्या करता है पति, तलाक हसन कैसे मिलता है कि एक मुस्लिम हस्बैंड जो है वो 3 मंथ में 3 बार तलाक शब्द बोलता है अपनी पत्नी को। वो बोलता है मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, पहले मंथ बोल दिया, मान लो जुलाई को बोल दिया, फिर अगले मंथ बोलेगा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, फिर उसकी अगर जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, फिर सितंबर। तो पहले मंथ बोलेगा मैं तलाक लेना चाहता हूँ, फिर दूसरे मंथ बोलेगा मैं तलाक लेना चाहता हूँ, फिर तीसरे मंथ बोलेगा मैं तलाक लेना चाहता हूँ। जब वो तीसरी बार बोलता है मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ तो तलाक इर्रेवोकेबल हो जाता है, फिर वो तलाक कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन जब वो पहली बार बोलता है मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ और उसके बाद वो उसको रिवोक कर सकता है, पति रिवोक कर सकता है। दूसरी बार फिर से बोलता है महीने में कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, तब भी उसके पास रिवोक करने का चांस होता है। पर जब वो तीसरी प्रोनाउंसमेंट करता है मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ तीसरे महीने में, उसके बाद तलाक हसन जो है रिवोक नहीं हो सकता। तो मतलब 3 प्रोनाउंसमेंट में तलाक बोलना पड़ता है। अब बात यह है कि कब तलाक बोलना पड़ता है, तो अगर पत्नी को मेंसेस आते हैं तो जब उसको मेंसेस ना आए हो, जब वो तुहर का टाइम पीरियड काट रही हो, वो स्टेज ऑफ प्योरिटी में हो, उस टाइम पे पति बोलेगा कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ पहली बार। फिर दूसरी बार अगले महीने जब वो मेंसेस नहीं आए हैं, स्टेज ऑफ प्योरिटी है, तब बोलेगा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। फिर उससे अगले महीने तीसरे महीने भी तब बोलेगा जब उसको मेंसेस नहीं आए हुए हैं, पत्नी को बोल देगा मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। और अगर मान लो पत्नी को मेंसेस आती नहीं है, मान लो पत्नी की एज जो है 65 है, 67 है, उसको तलाक दे रहा है बंदा, मुस्लिम हस्बैंड, तो मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो 30-30 दिन के गैप में बोला जा सकता है कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। देखिए, देयर मस्ट बी 3 सक्सेसिव, ये देर है देयर मस्ट बी 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डिवोर्स। मतलब जो फॉर्मूला ऑफ डिवोर्स है कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, ये 3 बार बोलेगा। दूसरी बात क्या है, इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, जिन वाइफ्स को मेंसेस आती हैं, द फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुअर, जब तुअर है, स्टेज ऑफ प्यूरिटी, उस टाइम पे पहली बोलेगा। और जो सेकंड है वो नेक्स्ट तुअर में बोल देगा, नेक्स्ट तुअर जब होगा, दूसरी बार जब वो प्योर होगी। और तीसरा का बोलेगा उससे आगे जब तुअर आएगा सक्सीडिंग तुअर में बोल देगा। मतलब बोलेगा स्टेज ऑफ प्यूरिटी के केस में, स्टेज ऑफ प्यूरिटी के टाइम पे ही बोलेगा कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहता हूँ। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो वुमेन को मेंसेस नहीं आती है, नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है, तो वो कब बोलेगा, प्रत्येक 30 डेज के गैप में। मतलब 30 डेज आज बोल दिया, 30 डेज के बाद बोलेगा, फिर 30 डेज के बाद बोलेगा, फिर 30 डेज के बाद बोलेगा। तीनों बार बोल दिया तो ये तलाक इर्रेवोकेबल बन जाता है। पर जब तक 3 महीने ना हो जाए, 3 प्रोनाउंसमेंट ना हो जाए, उससे पहले पहले तलाक रिवोक होता है। अब बात आती है कि ये तलाक रिवोक कैसे हो सकता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी वो बोलेगा उस दौरान किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए पति पत्नी के बीच, क्योंकि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो तलाक रिवोक हो जाएगा, फिर वो तलाक होगा ही नहीं। इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अब बात आती है कि क्या ये तलाक रिवोक हो सकता है, रेवोकेशन कैसे होगा, रेवोकेशन हाउ पॉसिबल। तो रिवोक वो या 2 तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है एक्सप्रेसली या हो सकता है इम्प्लाइडली। अब बात आती है एक्सप्रेसली का मतलब क्या है,
एक्सप्रेसली का मतलब है कि या तो ओरली मुंह से बोलकर तलाक खत्म हो सकता है, पति बोलता है कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं पिछले मंथ आपको बोला था मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, पर गुस्से में बोल दिया पर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ओरली बोल सकता है, या फिर रिटर्न में लिख कर कि मैं आपको तलाक देना नहीं देना चाहता, ये हो गया एक्सप्रेसली रेवोकेशन। इम्प्लाइडली रेवोकेशन क्या होती है? इम्प्लाइडली रेवोकेशन क्या है? मतलब अपना कंडक्ट या बिहेवियर ऐसा करना जिससे जिससे तलाक खत्म हो जाए। जैसे कि हमने 4 पॉइंट पढ़े, जिसमें लास्ट पॉइंट क्या था कि पति पत्नी से किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तलाक अगर वो लेना चाहता है तो। पर अगर पति जो है वो उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है 3 मंथ जो दिए गए थे उसके अंदर अंदर, तो वो इम्प्लाइडली तलाक को रिवोक कर रहा है, अपने कंडक्ट से ही वो तलाक को कैंसिल कर रहा है, तलाक कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा। तो ये हो गया तलाक हसन, तलाक हसन। अब हम बात कर लेंगे तलाकुल बिद्दत के बारे में, जो दूसरा मेन काइंड था तलाक का। तो अगर मैं तलाकुल बिद्दत की बात करूं तो ये तलाक का दूसरा काइंड है मेन। तलाकुल बिद्दत जो है ये एक प्रकार का डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है। तलाकुल बिद्दत को कभी भी अप्रूवल नहीं मिली, इवन प्रॉफिट मोहम्मद भी इस प्रकार के तलाक के फेवर में नहीं थे, इसको डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। जो तलाकुल बिद्दत है इसी को ही ट्रिपल तलाक कहा जाता है। ट्रिपल तलाक का आपने नाम सुना होगा, तलाक तलाक तलाक। इसमें क्या होता है, एक ही बार में पति अपनी पत्नी को बोल देता है तलाक तलाक तलाक। जैसे ही पति अपनी पत्नी को तलाक 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 बोलता है वैसे ही तलाक इर्रेवोकेबल हो जाता है, वो कैंसिल नहीं हो सकता। और मजे की बात यह है कि जो तलाकुल बिद्दत है अगर ये मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को देता है तो किसी प्रकार की मुस्लिम पत्नी की गलती होना जरूरी नहीं है। चाहे मुस्लिम पत्नी की गलती है नहीं है वो अलग बात है, पर अगर मुस्लिम हस्बैंड पत्नी को बोलता है तलाक 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 तो वो तलाक हो जाएगा और वो इर्रेवोकेबल तलाक होगा, उसको कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। इसी कारण तलाकुल बिद्दत को इंडिया में बैन कर दिया गया है। कब किया गया था मैं आपको भी बता दूंगा। तो जो तलाकुल बिद्दत है ये केवल सुन्नी लोग रिकॉग्नाइज करता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ तलाक अमंग द हनाफीज। हनाफी कौन है? ये सुन्नी लोग का एक सब स्कूल है, तो हनाफी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और सुन्नी लोग इसको रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है। इवन दो सुन्नी लोग इसको मान्यता तो देता है लेकिन सुन्नी लोग जो है वो इसको सिनफुल मानता है, गलत मानता है सुन्नी लोग भी। जो शिया लोग है या जो मलाकी स्कूल है वो तो तलाकुल बिद्दत को बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको मानते ही नहीं देते, इसको गलत मानते हैं, डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक मानते हैं। तभी तो बहुत सारे देशों ने, मुस्लिम कंट्रीज ने तलाकुल बिद्दत को बैन कर दिया है पहले ही। और इंडिया ने भी केस हुआ, इंडिया में शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में ये केस हुआ, बड़ा लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो ट्रिपल तलाक है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर इट शुड बी बैन। और गवर्नमेंट को बोल दिया आप लॉ बनाओ और इसको खत्म करो। फिर गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, तो लॉ बना हुआ है उसमें क्या लॉ क्या बना हुआ है कि कोई भी मुस्लिम ट्रिपल तलाक नहीं करेगा, अपनी वाइफ को तलाक नहीं देगा। अगर वो देता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये प्रोविजन है। मतलब ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो ये नहीं देना अलाउड नहीं है। ये केस लो याद कर लो। इस केस लो को 5 जजेस ने सुना था, जिसमें कि 3 जजेस ने डिसीजन दिया था कि ये ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बैन होना चाहिए, और 2 जजेस ने जो था ये बोला था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है और बैन करने की जरूरत नहीं है, ये वैलिड है। बट मेजोरिटी 3 की थी, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया। थैंक यू सो मच। तो हमारा तलाक खत्म हो गया। मुझे पता है तलाक काफी बड़ा होता है पॉइंट, ये अकेला ही 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने डिटेल में बताया, एक एक चीज को भी लिखा है। इसके सिवा अगर आप और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 98 166 34 276 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या 98 164 92 276 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पेड नोट्स होते हैं हमारे, आप ले सकते हैं। आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो कर लें, लो विद ट्विंस जी इंस्टाग्राम पेज का नाम है। वो बता दूं आपको मैं, इसमें हम लोग कई वीडियोस डालते रहते हैं, लोग की वीडियो डालते रहते हैं, मीम्स की वीडियो डालते रहते हैं, तो बड़ा आपको मजा आएगा। इस पेज को फॉलो कर लो आप, तो अगर नहीं किया तो कर लो। तो अब तलाक हो गया, ये एपिसोड 2 था। अब एपिसोड 3 में मैं जियर और इल्ला को बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें अगर मैं पूरा करूंगा आप बोर हो जाएंगे, ये अकेला क्वेश्चन बहुत नंबर का आता है, तो मैंने इसको डिटेल में कराया। अब अगली वीडियो में जियर और इल्ला कर लेंगे एपिसोड 3 में, फिर एपिसोड 4 में बायस के ग्राउंड कर लेंगे, और एपिसोड 5 में म्यूचुअल कंसर्न से कर लेंगे। तो ऐसे हमारा डिवोर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जो अगली वीडियो होगी एपिसोड 3, जिसमें हम लोग जियर और
इल्ला को डिस्कस कर लेंगे।